Morning class 8 students. I'm your science teacher Pragya ma'am, and in our today's topic we will study how to determine the sex of a baby. कैसे हम लोग को डिटरमाइन करना है कि जो होने वाला बेबी है वो एक गर्ल चाइल्ड होगी या ए बॉय चाइल्ड. ओके क्लियर. तो ये समझने के लिए पहले आप कुछ चीज़ें हैं समझ लीजिए. मैंने आपको होमवर्क में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन बनाने को दिया था. आई होप आप लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोग मुझे सेंड कर देंगे. ठीक है. अब हम लोग आगे समझते हैं. इस टॉपिक में क्या है, आपको ये समझना है कि कैसे जो बेबी होने वाला होता है वो बॉय होता है कि गर्ल होता है. इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं. जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स, अब आप पूछेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. देखिए, ह्यूमन बींग्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं क्रोमोसोम्स. हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. कितने पेयर्स लिखा है? देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से देखिए मेल में भी 23 प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में भी 23 प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 22 क्रोमोसोम्स, जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं. सिमिलर यानी कि एक जैसे होते हैं. 22 आउट ऑफ 23, 22 पेयर्स आर सिमिलर. जैसे मेल्स में होते वैसे फीमेल्स में होते, तो उनको ऑटोसोम्स कहते हैं क्योंकि वो दोनों सिमिलर हैं. ऑटो मीन्स सेम. ठीक है, क्लियर आपको. तो देखिए, आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 आर सिमिलर इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स एंड आर कॉल्ड ऑटोसोम्स. तो उनका नाम ऑटोसोम्स रख दिया गया. बट वन पेयर, अब 22 हो गए और 23 थे टोटल, तो कितना पेयर बचा? वन पेयर. वन पेयर बस एक डिफरेंट होता है जिसका नाम रख दिया गया सेक्स क्रोमोसोम्स. वन पेयर मेल में डिफरेंट होता है फीमेल से. फीमेल में भी अलग होता है, मेल में भी अलग होता है, तो उसका नाम रख दिया गया सेक्स क्रोमोसोम. ये देखिए दिया गया है. देखिए मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक वो होता है वाई. जो मेल में होता है वो वाई होता है, एक्स वाई होता है. एक्स वाई एक पेयर डिफरेंट हुआ ना, एक्स वाई. जबकि फीमेल में जो एक पेयर होता है वो एक्स एक्स होता है, तो एक पेयर डिफरेंट हो गया ना. तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स मैच करते हैं मेल्स और फीमेल्स में, लेकिन वन पेयर अलग होता है. जो 22 पेयर्स मैच करते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं. वन पेयर जो अलग होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. मेल में जो वन पेयर होता है अलग, वो होता है एक्स वाई, और फीमेल में जो होता है वन पेयर अलग, वो होता है एक्स एक्स. अब मेल स्पर्म रिलीज करता है, मैंने आपको पहले बताया था. मेल टेस्टिस की हेल्प से स्पर्म रिलीज करता है. एट फीमेल ओवम रिलीज करती है. ठीक है, फीमेल ओवम, और यहाँ एग भी बोल सकते हैं आप. ओवम में रिलीज करती है, एग रिलीज करती है. ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते. अब समझिए, अब हम लोग इसको दूर दूर लिख देंगे एक्स वाई. ठीक है, फीमेल ने ओवम रिलीज की है एक्स, और ये भी एक्स है तो एक्स दूर दूर लिख दिया. अब इसका क्या कराएंगे? अब हम लोग इसकी क्रॉसिंग कराएंगे. क्रॉसिंग से पता चलेगा जो होने वाले बेबी का चांस क्या होगा. फर्स्ट आप देखिए, पहले इस एक्स की फीमेल के एक्स से कराएंगे, तो एक्स एक्स फॉर्म हो रहा है. एक्स किसका होता है? फीमेल का, यानी कि जो बेबी होगी वो गर्ल होगी. ठीक है, अब फिर से इस एक्स की फीमेल के दूसरे एक्स से कराएंगे, तो क्या फॉर्म होगा? ये देखिए, इस एक्स को यहाँ ले जा रहे हैं, फीमेल के दूसरे एक्स से क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो भी एक्स फॉर्म हो रहा है, यानी कि गर्ल फॉर्म हो रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब वाई की बारी आई. एक्स का दोनों से करा लिया. ये इट इज़ सिंपल एज दैट. इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप देखते हैं मैथ्स में 2x+4. बाय द वे एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए मैथ्स में. तो आप क्या कराते हैं? 2 का मल्टीप्लाई पहले x से कराते हैं, तो वैल्यू आपको मिलती है 2x. प्लस की जगह आप प्लस बना लेते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराते हैं, तो 2 4 = 8. तो
ऐसी ही है, x का मल्टीप्लाई आप पहले इस x से कराइए, फिर x का मल्टीप्लाई इस x से कराइए, दोनों केस में आपने देखा गर्ल बनी। अब y की बारी है, y का मल्टीप्लाई आप x से कराइए तो xy बनेगा। देखिए y का मल्टीप्लाई आप x से करा रहे हैं तो xy बन रहा है। xy किसका होता है? मेल का होता है, यानी कि बेबी जो भी होगा बॉय होगा। अब y का मल्टीप्लाई आप किससे कराएंगे? फीमेल के सेकेंड x से कराएंगे तो देखिए क्या बन रहा है yx, तो yx भी आपका बॉय हुआ। तो आपको समझ में आया कि कैसे आपको पता चलेगा कि जो होने वाला बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल। ये पूरा डायग्राम पढ़ के आपको क्या समझ में आता है कि किस पर डिपेंड करता है कि जो होने वाला बेबी है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो गलत है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि ये जो इन लॉज होते हैं, अगर बेबी गर्ल हो जाती है तो फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, ये गलत है। फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? रिस्पॉन्सिबल तो मेल होता है, क्योंकि मेल के पास सेकेंड वाला वाई है, एक्स वाई है। जब मेल अपना वाई देगा और वो फीमेल से क्रॉस करेगा तब ही बॉय हो सकता है। और जब भी गर्ल्स हो जाती हैं तो जो इन लॉज होते हैं वो अपनी बहू को, अपनी जो डॉटर इन लॉ है उनको डांटते हैं, बहुत बुरा कहते हैं, और कभी कभी डाउरी तक पहुंच जाते हैं, दहेज पर आ जाते हैं, मार पिटाई होती है, जो गलत ट्रीटमेंट्स होते हैं वो होता है। तो ये सब पूरी मिथ है, ये एक गलत सोच है हम लोगों की कि जो बेबी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फीमेल होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, इट इज़ मेल, दे आर मेल्स इन दिस केस, हेयर इज़ मेल जो कि रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल्स के पास तो XX होते हैं। हर केस में फीमेल तो X ही देगी, लेकिन इट इज़ डिपेंड ऑन मेल कि वो क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है या वाई दे रहा है। देखिए इसमें लिखा भी है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही, इसमें बुक में भी आपके दिया गया है। द सेक्स ऑफ अ फीटस कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग इन सेल्स, हाउएवर सेक्स डिटरमिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन order to stop the much prevalent female feticide in our society। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आप अगर डॉक्टर के पास जाएं तो अभी तो बंद हो गया है, पहले चालू था तो उसमें पता चल जाता था। आपके पास मशीन होती है डॉक्टर्स के पास, वो बताते हैं कि जो होने वाला बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। वो देख भी लेते हैं, वो आपको दिखा भी सकते हैं और वो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोसेस को प्रोहिबिट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है इसमें, क्योंकि पहले कुछ लोग क्या करते थे, उन लोगों को पता चल जाता था कि बेबी गर्ल होने वाली तो वो उसको मार देते थे और लेडीज़ अबॉर्शन करा देती थी। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो गलत है, ऐसे तो काफ़ी सारी फीमेल फिटिसाइड हो जाता है, बहुत ही किल हो जाती हैं हमारी जो फीमेल चाइल्ड्स होती हैं छोटी छोटी, तो इसके बाद इस पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया, यानी कि बैन कर दिया गया। अब कोई भी कर नहीं सकता, और अगर पता चल जाता है तो वो पकड़ा जाता है, ठीक है। व्हेन बेबी इज़ गोइंग टू बी अ गर्ल, अगर बेबी गर्ल है, और अ बॉय, अगर यह बॉय है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग। ये पूरा डिपेंड मेल के स्पर्म पे करता है कि कौन सा स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज कर रहा है। सो इट इज़ ओनली अ मिथ दैट अ वुमन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बर्थ ऑफ गर्ल और बॉय। तो ये तो टोटली मिथ है, ये तो बिल्कुल झूठ है कि लोग मानते हैं, जो लोगों ने एक धारणाएं बना रखी हैं कि फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है बेबी के जन्म के लिए, कि बेबी बॉय है या गर्ल। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक 9 मिनट्स का हो गया। टाइम मैंने इतना इसलिए लिया ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। थैंक यू।